ओके मैम, थैंक। सर मेरा मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी, जितने किन गेम से के मैडम? टीचर हैं, किन से पूछ रहे हैं? जितने भी गेम के टीचर को, हाँ जी, गेम के गेम के टीचर 3 कोई भी टीचर हैं आंसर यहाँ दे पर सकते हैं। हमारी, मनोज जी और ये और मनदीप, पूछिए। कोई जिसको जो भी अच्छा आंसर दे सकता है दे ये दे। दे सकती है मैडम। कि कोई भी बच्चा वो गेम में रुचि नहीं ले रहा, वो खेलना चाहता ही नहीं है, उसके उस दौरान आप क्या करेंगे? मैम पहले उसके ये देखेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और स्ट्रेंथ कितनी है उस बच्चे में। जैसे किसी गेम में आप भी फ्लेक्सिबिलिटी की बताना जरूरत मनोज। होती है, किसी गेम में स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो हम पहले मैम उसको ये देखेंगे कि उसमें है क्या, कौन से गेम में वो सुटेबल है। हम उसको एक एक करके सभी गेम खिलाएंगे, तो जोन से गेम में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो मैम उसको वो गेम खिलवा देंगे। मनोज जी कुछ ऐड करो। बढ़िया। और हाँ, फिजिकल आप भी बोलिए। एजुकेशन के में 2 पीरियड होते हैं, एक पढ़ाई का और एक खेल का होता है, और हफ्ते में एक हाँ, बार ही लगता है। तो आप रुचि कैसे उसमें लगाएंगे, कैसे रुचि रुचि कैसे लाएंगे कि वो रहेगी आपसे बच्चे की, खेलने बताइए। के लिए तुरंत आपके आते ही मैदान में वो आ जाए बच्चा? नहीं मैम, बच्चे को खेल के प्रति मोटिवेट करेंगे और उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए भी भेजेंगे। मैडम मनदीप भी कुछ कहना चाहते हैं हमारे, आओ मनदीप जी। उसको हाँ, खेल के फायदे बताएंगे, तो क्या क्या फायदे हैं जिससे वो खेल वो करके हाइट, हर बॉडी, हर चीज उसकी अच्छे से विकास होगा। उसका कुछ भी चीज करेगा उसका मन लगेगा, एक्टिव हो जाएगा उस चीजों से। और गलत चीजों में तो कुछ उसकी हैबिटें, रॉन्ग हैबिटें भी है, तो गेम में आने के बाद उसकी हैबिटें, खाने पीने की चीजें, हर चीज खाने पीने की हर टाइम से हैबिट्स भी करेगा, चेंज होती है, हैबिट भी चेंज होगी। बिल्कुल। सर यहाँ से हम एक शब्द इन लोगों को बताना चाहते हैं। बताइए जैसे मैम। लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, और जब वो स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। ये आप लोग ऑल अपने में ओवर ऐड कर सकते हैं। मैम जो ये आपने बताया स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, तो मैम ये प्लेटो मस्तिष्क के का द्वारा विकास बताया होता गया। है। मैम जैसे हाँ, यूपी टेट में तो अरस्तु बोलते हैं, लेकिन ये प्लेटो, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो जिस टेट की हाँ। तैयारी करते हैं तो उस टेट के बारे में समझ के तो प्लेटो और अरस्तु इन जैसे दोनों आप इंटरव्यू में इस चीज को अपना रख सकते हैं, आपका वो अच्छा पड़ेगा, यस मैम, थैंक प्रभाव अच्छा पड़ेगा आपका। यू। मैम पूजा मैम, मैम आपकी वीकनेस बताइए क्या है? मैम मेरी वीकनेस तो मतलब मैम मैं इमोशनल हूँ। किसी को भी ज्यादा देख के मुझे ये लगता है कि हाँ भाई इसकी प्रॉब्लम है, मेरी आप लोग जो भी प्रॉब्लम है। वीकनेस बता रहे हो ना, ये अपने इंटरव्यू में नहीं बताएंगे, ठीक है? पूजा शिरोन, वेलकम। मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट, वन ऑफ द आपकी तरह। और काफी दिनों बाद फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पर है ना, आफ्टर ऑफलाइन। सर मोनिका शोरान, गुड हाँ आफ्टरनून सॉरी सर। सॉरी सर। पूजा, मोनिका हाउ आर यू? सर फाइन। मोनिका आपके हस्बैंड कैसे हैं? ठीक है सर। बोलना मेरा, आया करो, ठीक है, ऑनलाइन। ओके या सर पढ़ाने ओके। में बिजी रहते हैं? उनकी क्लास होती है सर इस टाइम हाँ एक्चुअली, जी हाँ जी, इसलिए मुझे नहीं पता है मैडम। चलिए आप वेलकम हो मैडम। और ओके विजय थैंक मैडम यू के लिए सर। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, और सोनी मैडम के लिए भी। हमारी फेवरेट स्टूडेंट आ रही है, स्तुति, बैक टू द फ्रॉम पवेलियन। ओके, तो जल्दी मिलिए आप लोग उनसे भी। बाय दैट टाइम मैं चाहूंगा अगेन हमारी न्यू कमर जो आज फर्स्ट डे है, पूजा का। पूजा, आप किन्हीं से कोई क्वेश्चन पुटअप करिए। मैं चाहूंगा मोनिका से करिए। हाँ कोई भी, वैसे तो इनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, पर आप कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। पूछिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हाँ जी मैम। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है मैम? मुझे ध्यान नहीं है मैम। नो बात प्रॉब्लम का मैडम, ये हिंदी शेक्सपियर। सब्जेक्ट के लिए है वैसे, है ना? कालिदास को कहा जाता प्रेमचंद, है? प्रेमचंद। नहीं, कालिदास को नहीं कहा कालिदास जाता। और हिंदी का शेक्सपियर स्तुति वेलकम। कालिदास। हाँ, स्तुति थैंक यू सर। वेलकम, आपको वेलकम करते हैं हम। सोनी मैडम, स्तुति आप भी कोई क्वेश्चन, कोई बात करना चाहे तो बिल्कुल करिए। आबा आप भी क्वेश्चन पुटअप करिए मेरे मेंबर से। देखो यहाँ पर मनदीप, मैम पूजा, अपना सभी। एक्सपीरियंस शेयर करिए। किनसे? सर आप, हाँ जी आबा। सॉरी मैम, श्रुति मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। सी मैडम, दे वांट कि आप थोड़ी सी हेल्प कीजिए। श्योर श्योर सर। एक्चुअल में मैं बताना चाहूंगी कि आप कितना कुछ भी प्रिपेयर कर लो, कितना कुछ भी आप सुन लो देख लो, बट एट द एंड आपको वही वही वहां पे याद आएगा जो आप अपना ओरिजिनल हो।
बहुत हाँ बढ़िया, सही बात। सही बात। नेचर आप दुनिया की सारी चीजें याद करके चले जाओ, सारी चीजें करके चले जाओ, बट वहां पे जो इंटरव्यू जो रूम होगा आपका, वहां पे जो आप ओरिजिनल हो आप वही दे पाओगे, आप कुछ भी आर्टिफिशियल बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए जो आप ओरिजिनल हो आप वही वहां पे शो करो। मतलब मैं पूरा अपना जो अभी तक मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं और बिल्कुल दोनों का सार यही मैं आपको दूंगी कि आप जो ओरिजिनल हो आप वही वहां पे दिखाना अपने आप को, कुछ भी आर्टिफिशियल बनने की कोशिश मत कीजिएगा। गुड गुड। कोई हेल्प करना चाहते हो इनको, कोई ऐसा पॉइंट जो देना चाहो इंटरव्यू के दौरान, कुछ ध्यान रखना करना है? अ, जी जी सर। सर मैं थोड़ा सा मतलब जो जैसे अभी जो टेक्निकल जो चीजें है ना, जैसे आईसीटी हो गया, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, जैसे चेक करो। जो प्रोजेक्टर हो गया, इन इन सबको आप थोड़ा सा कोरिलेट अपने टॉपिक से कोरिलेट करके जाएंगे तो आपको मतलब वहां पे वो यूजफुल होगा। जो भी चीजें हैं, चाहे वो आईसीटी, जो भी आप टॉपिक अपना लेके जा रहे हो उसको आईसीटी से आपको कैसे यूज करना है, आप इसको जरूर देख के जाओ। तो डिजिटल आप बोर्ड दिया था मैम आपको? मुझे तो कोई बोर्ड नहीं मिला ना, मुझसे मेरा डेमो लिया गया ना, मुझसे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए। तो वही मैं आपको बोल रही कि आप कितना कुछ प्रिपेयर कर लो, वहां पे आप जो आपके दिमाग में आ रहा है उस समय जो आप हो वही आप बता सकते हो। उसमें उस समय ना आपको कुछ अदर याद आने वाला है, और वहां पे वो क्या पूछ लेंगे आपको भी नहीं पता और उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या पूछेंगे। मैम कोई मैम क्या आइडिया दे क्या सकते हो कि आपसे स्तुति क्या एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछा होता है, गया था? इंटरव्यूअर एक्चुअली में वही है। अगर वो एक जी जी पैटर्न बनाकर चल रहा है ना, इसका मतलब वो इमेच्योर इंटरव्यूअर है। इट मींस ही इज जी रियली इंटरव्यूअर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर वो कुछ भी पूछ रहा है इसका मतलब ही इज रियल इंटरव्यूअर। और जैसे स्तुति ने बोला कि एक्चुअली में वो ये जज कर लेंगे कि आप नेचुरल कैसे हो, यू शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। तो असली में इंटरव्यूअर उसी को ही कहते हैं, और जी यही सर। सही इफेक्ट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी जैसे 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 सर उन्होंने मुझसे मतलब जैसे कुछ मुझसे एक जो एक उसमें तो ऐसे थे कि जो थोड़े से एग्रेसिव होके मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे, वो और शो एक करते हैं थे जैसे, जो मेरी, चेक कर हाँ लीजिए। जो एक थे जो मतलब मुझे हेल्प कर रहे थे। जैसे मैं कुछ आंसर कर पा रही थी तो वो बीच पीछे से मुझे मतलब हेल्प कर रहे थे कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ मैंने हाँ, होता है हाँ मैडम। सर। एक्चुअली क्या होता है, आप तो का तो कुछ भी नहीं है, आप तो फिर भी मेच्योर हो, आप तो एग्रेसिवनेस को झेल लोगे। यानी कि यहाँ तक के सर वो कई भी बार एग्रेसिवनेस जब होता देखिए, है वो कई बार क्या इंटरव्यू होता का है, वो हाँ पार्ट वो होता है आपको सर। चेक करते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या होते हो। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें ना वो छोटे बच्चे नहीं होते सैनिक स्कूल वगैरह, उस टाइम में सैनिक स्कूल के भी इंटरव्यू होते थे। तो उस बच्चे का मैं एग्रेसिव इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इतना बुरा बनकर ले रहा हूँ ना, इतना बुरा बन के आप सोच नहीं सकते। और अगर आप वो सुनोगे ना, वो अरे यार सर ऐसे बोल रहे हैं इसके साथ, अब मैं उसके साथ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये पता नहीं होता लोगों को। एक्चुअली क्या होता है, और वो सबसे ज्यादा चला है, उसको लोगों ने खूब देखा है, नीचे गालियां खूब दी है, एब्यूजिंग वर्ड बहुत यूज की है, मगर मैंने कहा यार चलो चलने दो। द रीजन इज क्योंकि वो एक आपको क्या होता है, डोमिनेट करने का तरीका होता है कि अब ये क्या करेगा, इस सिचुएशन आ गई मान लो, या पढ़ाते हुए अगर ऐसी सिचुएशन आ गई या इनके सामने ऐसी बात आ गई, तो ये इंसान क्या करेगा, हिम्मत हार जाएगा या कंटिन्यू करेगा। तो वो एग्रेसिव, वो लोग बुरे नहीं होते एक्चुअली में अंदर से, वो तो बेचारे एक सिचुएशन देते हैं आपको कि अगर ऐसा हो तो ये व्यक्ति क्या रिएक्ट करता है। अब मेरे कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके सामने कि आप दुबले पतले से हो, क्या तो आप रहोगे, कहाँ रहोगे, आप आगे आप में एनर्जी नहीं है, कहाँ जाओगे। तो आप कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है क्या इंटरव्यू का, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते। यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अब स्तुति ने कहा यार ठीक है मुझसे कुछ भी पूछ लिया, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट, एनीबडी एल्स, कोई स्तुति या कोई और मेंबर कुछ भी बात कर सकते हैं। मोनिका कोई क्वेश्चन किसी से भी, चलिए फास्ट। पूजा मैम पूजा गेट रेडी। का क्वेश्चन है, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? रिपीट कीजिएगा मैम। युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मैं बताना तराइन चाहूंगी का जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराई के मैदान में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और फिर उन्होंने इसमें ये गलती किया था कि उन्होंने ये 1991 में सॉरी 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था।
और ये जो इसमें जो पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती किया था वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को वैसे ही जाने दिया और उन्होंने उसका पीछा नहीं किया, या फिर मतलब वहीं पे अगर वो चाहते थे तो वहीं पे उसको समाप्त कर सकते थे, बट उन्होंने उसको बख्श दिया और जाने दिया, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैम हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर हुआ सिर्फ था। पूजा मैडम नहीं बैठे, और भी बहुत लोग हैं। देखो प्रकाश भी आ गया है, स्तुति भी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पूजा मैडम को डिमोरलाइज कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ सबको मौका मिले। तो आप मोनिका से भी पूछो, विजय से भी पूछो, आबा से पूछो, रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए पूछिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? अभी आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा तो ऑब्वियस है पूजा ही बताएगी। पूजा जी शुरू हल्दी कीजिए। घाटी का युद्ध 1575 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। और हल्दी घाटी को हल्दी पूजा घाटी आपके इसलिए कहते आंसर हैं, अदर मेंबर दे रही है, देख लो। वेरी गुड विजय एंड स्तुति, बहुत क्योंकि बढ़िया। वहाँ की जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी पीली थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम ये ये 1576 में हुआ मैम, 75 में नहीं हुआ। हाँ विजय मैम हल्दी हाँ, घाटी लिखा का किसने है? देखा जाता है। विजय लक्ष्मी ये मैम। लिखा है, हाँ, हाँ, रूपनारायण किसने पांडे लिखा? ने, पांडे बंधु है, रूपनारायण पांडे। नहीं, श्याम नारायण पांडे ने तो लिखा है हल्दी हाँ, घाटी। हाँ वही तो कर रहे, रूपनारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, पांडे बंधु में से एक ने लिखा है। चलिए भाई, हमारे मंदिर नहीं जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं शुभ अनिल से। शुभ अनिल गेट रेडी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ यस सर। सर ये जैसे 2-3 बच्चे हैं क्लास में, पढ़ते भी नहीं है, पढ़ने भी देते और बच्चों को, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे? Sir, this type of notorious children are parts and parcel in every class. First of all, I will try to involve them in different types of co-curricular activities and also creative project, and also check their seating arrangement. And I will make a naughty students or notorious students between two calm students. And I will try to use different types of teaching aids to improve their motivation and interest about the particular topic. And I will try to involve them in different types of field visit activities, and sometimes I will manage them to give them the power of monitoring in the class. So thus I will improve them and try to improve their notorious and Very they good. and converted them as a calm students. वेरी Thank you, गुड, वेरी गुड। अब प्रकाश से क्वेश्चन Yes. पूछो, अगर प्रकाश आंसर देते तो। प्रकाश हाउ आर यू? ये कॉमर्स। यस, गुड आफ्टरनून सर। हाँ प्रकाश। सर हाँ, कॉमर्स गुड आफ्टरनून सर। यस यस, कॉमर्स के, दिल्ली से है ये। इनको बहुत बिजी शेड्यूल है यार, स्टूडेंट्स चलाते हैं, बहुत बिजी पर्सन है। चलिए प्रकाश जी आंसर दो, शाबाश। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? बताइए मिस्टर प्रकाश। बैंक व्हेन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस इज नॉट मैच्ड, देन फॉर बैलेंसिंग, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। सर लेजर क्या होती है? लेजर जर्नल के बाद का प्रोसेस है, जिसमें जो भी हमने जर्नल एंट्रीज किए हैं उसको हम सेपरेट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। तो सर कैश बुक क्या है, लेजर है कि जर्नल? कैश बुक एक लेजर है। ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन था। यस मोनिका। सर मेरा क्वेश्चन, मोनिका मैम, मोनिका मैम, मैम अनम्यूट करिए पहले। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मैडम हुंड का जो बहुलता का नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कैसे मतलब उन्होंने डिफाइन किया था और क्या डेफिनेशन दी थी उन्होंने? ओके मैम, हुंड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। उनके अकॉर्डिंग पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक ऑर्बिटल में फिल करेंगे। जैसे एस ऑर्बिटल, एस सब शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, तो सबसे पहले उसको एक साइड में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अगर पी सब शेल में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं
तो पहले एक इलेक्ट्रॉन को तीनों ऑर्बिटल में फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले फर्स्ट को कंप्लीट पेयर अप करो फिर आगे स्टार्ट करो भरना। तो हुंस के आपके अकॉर्डिंग लिए ये था। एक कैंडिडेट है मिस्टर अनिल पूनिया, एक्सक्यूज मी मोनिका, अनिल पूनिया, ही इज इन केवीएस ओनली, और केवीएस फैकल्टी आपके सामने है, सब जन इनको वेलकम करो, गुड मॉर्निंग करिए। मिस्टर अनिल, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड राइट मॉर्निंग नाउ ही सर। इज इन गुड केवीएस मॉर्निंग। ओनली गुड एंड वन मॉर्निंग। ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। इनकी मिसेस भी आए थे यहाँ पर, आपको पता है, सोनू, और बहुत बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन। ओके, चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कल जब हेलो आप सर। एनवीएस केवीएस में लगेंगे आप भी इसी तरीके से आकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने जरूर तक सर। सीमित रखेंगे, ये जी एक सर अच्छा जी। साइन होता है। वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके, सबसे पहले एक जोरदार तालियां दो इनको, रियली ही डिजर्व। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फायदा करे, एक्चुअली में इंसानियत वही है, जीता तो जानवर भी है, समझ में आया? तो ये दिमाग जी में सर। रखना आपने कि हम लोग सोसाइटी के हैं, सब कमाकर सोसाइटी को ही वापस देना है, यही हमारा जन्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है रख लो, क्योंकि जीवन में सिर्फ दो ही रूल है, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ, लेके कुछ नहीं जा सकते। तो ये मिस्टर अनिल पूनिया आपके लिए आए हैं, आपके लिए अपना टाइम डिवोट किया है, तो रेस्पेक्ट, बिग रेस्पेक्ट फॉर हिम। ओके, जोरदार तालियां चाहिए। थैंक यू, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर अनिल पूनिया, यू डिजर्व। एक तोलाराम बीच में आए थे, आपको पता है यहाँ पर हाँ जी। आप लोगों को मिलाया था मैंने, तो उसी तरीके से दे आर रिगार्डफुल। लोगों की मदद करना हर इंसान के बस की बात नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं होता लोगों का, इट्स अ गुड थिंग। चलिए मिस्टर अनिल, कुछ गाइड कीजिए, एनवीएस के और केवीएस के बच्चे ये, चलिए बताइए, कुछ किसी से बात करना चाहें या कुछ, आप जैसे मर्जी इनकी हेल्प कीजिए। अच्छा, अभी सर एनवीएस का जो इंटरव्यू चल रहा है, अभी केवीएस के इनके भी बच्चे माइंड हैं के इसमें, अंदर। केवीएस के भी है। अच्छा, केवीएस के भी है आपके केवीएस के भी है, अभी। बिल्कुल, ये तीनों जन आप देख लीजिए, आप तीनों केवीएस के दिख रहे हैं आपको सामने बैठे हुए, हाँ और हाँ, इसमें से एनवीएस के, मैडम बिल्कुल। एनवीएस के, और यहाँ पर ये देखो, ये केवीएस आ गया शिफ्ट, केवीएस। चलिए बताइए। अभी बहुत जल्द इंटरव्यू स्टार्ट होने हैं, एंड देखिए आपको ना एक बेसिक क्वेश्चन आपसे होगा, एंड दैट विल बी रिगार्डिंग पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, है ना, कि भाई आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दिया जाता है तो आपको कैसा लगेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड जैसे आपका होम सिकनेस का क्वेश्चन आ सकता है, और बेसिकली क्या है कि जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर मैक्सिमम पोस्ट वैकेंट चल रहा है, ठीक है। और अभी यहाँ पर जो लोग पहले से पोस्टेड हैं वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम आपसे ये क्वेश्चन का चांसेस बनता है कि आप अपने फैमिलीज को, है ना, और खासकर अभी जैसे मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ फीमेल मेरे सामने है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि आप हाउ यू विल मैनेज योर फैमिली ऑल्सो, है ना। सो इट बिकम्स योर पर्सनल क्वेश्चन एज वेल, and then this will be a part of your personality, that how you will handle to your family and to your professional life. Okay, तो आपको उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और देखिए इंटरव्यू के अंदर ना आपका पर्सनल क्वेश्चन क्या हो सकता है ये हम में से किसी को नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आपका जो पर्सनल लाइफ है वो आपका है। तो उसमें अभी जैसे मैं हैदराबाद में गया था लास्ट मंथ 15th Feb, I was in Hyderabad, and I attended actually my wife attended that interview, है ना। और जब मैं उन लोगों के साथ जो इंटरव्यू के लिए आए हुए थे या फिर जो ऑफिशियल्स जो थे, तो जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा उनसे किया, है ना, कि मैं ऑलरेडी केवीएस में जॉब कर रहा हूँ, है ना। तो उन लोगों ने थोड़ा सा मुझे अपने अंदर तक आने का, है ना, जैसे कैंडिडेट्स बाहर बैठे थे तो मुझे थोड़ा सा फैसिलिटी भी दिया उन लोगों ने, और मैं जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा था वहां तक मैं गया था, तो मुझे एक ये प्रोसेस पता लगा कि भाई एक्चुअल में आज के दिन एनवीएस या केवीएस है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के टाइम में कैसा काम कर रहा है, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपकी फाइल आपके साथ होगी या नहीं होगी, आपको जीरोक्स कॉपी कैसे रखना है ना। तो ये भी हमें थोड़ा सा देखने को वहां पे मिला था, ठीक है। तो आप एक चीज के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, चाहे आप एनवीएस में जाएं या केवीएस में जाएं, आप अपना सब्जेक्ट का, ओके, विच एवर इज योर सब्जेक्ट,
you have to prepare at least 2 or 3 topics for demo. At least 3 must be there. Okay. एक ऐसा होना चाहिए जो आपका बिल्कुल कंफर्टेबल जोन का है, एक ऐसा भी होना चाहिए जो आपका हायर एजुकेशन को शो कर रहा है, और एक ऐसा भी है जो आप एवरेज स्टूडेंट्स के लिए रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास तीनों टाइप का अपना डेमो लेसन होना चाहिए। कभी कभी क्या हो सकता है आपके साथ कि आपको बोला जाएगा कि अपनी चॉइस का डेमो दे दीजिए, और समटाइम इट आल्सो हैपन उसी दिन है ना। अभी यहीं से पीडी क्लासेस से गया हुआ एक लड़का मुझे मिला था। सर मैं उसका नाम तो नहीं याद, लेकिन वो अपने ऑफिस से शायद ज्वाइन करता था अपने आप को, ओके है ना, एक लड़का था। ठीक है, तो उसने वो हरियाणा से था। ठीक है, तो उसने वहां मुझे देखते बोला, सर आपको मैंने देखा है कहीं, आपका नाम अनिल पुनिया है क्या? बोला हाँ सर हाँ, है ना। फिर हम जब लंच कर रहे थे रेस्टोरेंट में, तो हम वहाँ मिले थे। ठीक है, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और तो वहां पर ना ये कुछ बेसिक बातें निकल के आ रहा था कि कुछ कैंडिडेट्स एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तेरा इंटरव्यू कैसा हुआ, तेरा कैसे हुआ। तो वहां आपको उसमें नहीं जाना। एक्चुअली क्या होगा कि वो आपका पर्सनल इंटरव्यू है। आप किसी दूसरे से अगर डिस्कस भी करेंगे ना कि भाई तेरे से क्या पूछा, ठीक है, तो वहां से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आपसे कोई पूछता है आप बताइए, बट आप ये मत सोच के बैठिए कि मैं इससे ये पूछ लूं कि मुझसे पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाएगा 100%। उनको जो अंदर बैठा है ना, उनको पता है कि ये जो कैंडिडेट्स बाहर जा रहे हैं, जो नंबर 1 पे आया, वो सबको बता रहा है कि मुझसे क्या पूछा गया। तो जब शाम होगा, उनके पास क्वेश्चन करने का, उसके आंसर्स को एक्सेप्ट करने का एक अलग माइंडसेट होगा। तो मेरा आपको एक ये सजेशन है, आप किसी से पूछना भी मत कि भाई तेरे से क्या पूछा गया, है ना। अगर आप ऐसा पूछेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। सही बात। एंड आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको एकदम अलग से डर का फीलिंग्स ला देगा। एक लड़की मुझे वहां मिली थी, गुड़गांव, जो आपको गुरुग्राम जिसको बना दिया आपने, है ना, वहां की थी। ठीक है, तो वो हमारे साथ जैसे एयरपोर्ट से हमारे साथ हो गए थे, है ना। एक्चुअली इंटरव्यू देने उसी दिन सारे लोग इंटरव्यू वाले थे, तो मैक्सिमम एयरपोर्ट के पास भी हम वैसे ही लोग थे, वो हमारे साथ थे। तो वो पहले वो कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, और उसका नंबर सबसे पहला था, उसको इंटरव्यू के लिए सबसे पहले नंबर पे जाना था। ठीक है, इसका मतलब ये था एनवीएस में कि उसका जो स्कोर था, जो रिटन टेस्ट में उसका जो स्कोर था बहुत अच्छा था। बट जैसे उसको पहला नंबर पे कॉल किया गया, और थोड़ा सा वो ब्रेकफास्ट के चक्कर में, भाग दौड़ करने में, है ना, अपना साड़ी वाड़ी सेट करने के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा वो घबरा गई थी। ठीक है, तो मेंटली उसको लग रहा था कहीं ना कहीं। बट जब वो बाहर आती है, तो मैंने उसको एक बात बोला था, मैं बोला देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपना नेचुरल देना है। तो वो वहां जब अंदर गई तो थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन याद रखिए जो इंटरव्यूअर है वो आपको, अगर आप थोड़ा सा भी मेंटली प्रिपेयर नहीं लग रहे उनको, तो पहले आपको रिलैक्स करवाएंगे, आपसे जनरल टॉक करेंगे, लाइक अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर स्टडी। ओके, बिल्कुल दे विल डिस्कस अबाउट द बेसिक थिंग्स सो दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम। ओके, एक वहां साइकोलॉजिस्ट होगा, one he will never ask you any question. Okay, he will be sitting there for 15 minutes 20 minutes during your interview, but he will not ask you a single question, but he will disturb you using his wit. Okay, like eye contact, or by his body language, or by different activities, he will try to disturb you, and he is representing a student of your class. Okay, the student that we can call a weaker student, है ना, और जिसको हम लास्ट बेंच स्टूडेंट बोलते हैं। ओके, वो उसका रोल प्ले करेगा वहां पे, है ना, और उसका एक ही टारगेट है, इज साइकोलॉजिस्ट। वो आपकी साइको को पढ़ेगा कि एज अ टीचर ये मेरे जैसे बच्चे को कैसे हैंडल करेगा, और उसका जो ओपिनियन होगा वो आपके इंटरव्यू के अंदर
सबसे ज्यादा मार्क्स देगा आपके सब्जेक्ट से ज्यादा, है ना। तो हमें अपने आप को बेसिकली अपने लेसन प्लान के साथ जाना है। नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप सेलेक्टेड हो, इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, इसका मतलब नो डाउट यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है। तो हमें इसको बिल्कुल एक अपना सिंपल सा लेना है ना, कि जैसे मुझे जाना है, मुझे वहां पे अपना उस दिन का बेस्ट देना है। आप यहाँ पे अभी 7 डेज 10 डेज और जितना भी आपके पास टाइम बचा है ना, उसका आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जितना भी मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाए, है ना। आपके पास मनोज सर तो आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। कभी कभी ना हमारे अंदर ये आता है कि हम अपने जो साथ जो टीचर बैठे ना, कभी कभी हम सोचते हैं यार ये मेरा टाइम वेस्ट तो हो रहा है ना, क्योंकि मेरी कॉल नहीं आ रही, मेरे सर के साथ 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरी कॉल नहीं आ रही, मेरे पास बात नहीं हो रहा, तो शायद ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं। आप सामने वाले को भी ऑब्जर्व करिए। तो मैं कह रहा हूँ आपके पास पूरे दिन भी अगर आपके कॉल ना आए ना, तो भी आपको पेशेंस दिखाना है। पेशेंस एक टीचर का क्वालिटी है, ठीक है। तो हमें दूसरे आदमी से भी लर्निंग करना है, जो मेरे साथ वाले हैं। देखिए, इंटरव्यू जिनको कॉल हुआ है सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है ना। जितना सीट है उससे ज्यादा नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स को ज्यादा कॉल किया गया है। इंटरव्यू में सिलेक्शन उनका होगा जिनके पास जो टीचर्स का कुछ क्वालिटीज हैं वो है, तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। तो पेशेंस भी उनमें से एक पार्ट है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स कर देता हूँ, सबसे ज्यादा। सेशन का एंड आया, मैं पूरे साल से उनको ना रोज ब्लैक बोर्ड पे जाके एक कॉर्नर में लिखता था 40% स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास विल फेल, रोज लिखता था मैं। और वो बच्चे मेरी बात को, इसको लिखने के बाद हर बच्चा सुनता था। एज ए टीचर एक नेगेटिव कमेंट था ये, बट अब जिस दिन उनका एग्जाम से पहले मैंने उनके लिए रिमीडियल क्लासेस लिया, एक्स्ट्रा क्लासेस लिया, और उनको जितना बुरा बोलना था सब कुछ बोला। लास्ट क्लास में मैंने उनसे एक बात कहा कि अगले साल मैं तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर नहीं हूं। तो बच्चे जो नालायक थे, जिनको ना सभी टीचर्स स्टाफ रूम में जो डिस्कस करते कि ये फेल होगा, ये फेल होगा, उन बच्चों ने एक चार्ट पेपर लिया, उस चार्ट पेपर के ऊपर स्टॉप मी, आई विल पास द एग्जाम। मैंने पूछा कैसे? आज तो हम पढ़ेंगे नहीं, आज तो आप मुझे एक चलिए टीचर्स के मतलब जो आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जनरल टॉक करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो पसंद नहीं करने वाले लोग, तो मेरा नाम सबसे आगे आएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का क्लास है और सभी को मैं बुरा बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर सिर्फ आपके बारे में हम बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी जो बुरी बातें थी उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम पास हो गए, ठीक है। तो हमें कभी कभी ये देखना है कि जब कुछ नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव भी निकलना चाहिए, है ना। तो आपका थॉट नेगेटिव हो सकता है, बट आपका एक्शन नेगेटिव नहीं होना है। एंड वी हैव टू प्रिपेयर इन अ वे वेयर वी कैन सक्सीड। सो ये हमारी कुछ बेसिक्स बातें, बेसिक जो वहां पे जो मैंने देखा। हैदराबाद में जिसका आपने जीरोक्स नहीं करवा, अपना फोटो भूल गए तो आपका डिस दिया जाएगा, नो, दे विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू प्रेजेंट योरसेल्फ।
Okay, so don't worry about your. थोड़ा सा वॉइस में आ रहा है अनिल जी। Okay, they will arrange every. आपको ये इंश्योर करना है ना, जस्ट थोड़ा सा इतना देखना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे साथ लेके जाएं बस। अगर आपने जीरोक्स नहीं करवा, हाँ वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी चीज के लिए। यू शुड, बिल्कुल सही। इतने अच्छे लेक्चर के लिए एक जोरदार तालियां तो होनी चाहिए पहले। ऊपर मिस्टर अनिल, देखो सब रेस्पेक्ट दे रहे हैं यार आपको। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। कि आप वन डे बिफोर यू सर, देखिए आप सबको सब लोग आपको थैंक्स दे रहे हैं फॉर गाइडेंस एंड गिविंग द गुड टिप्स। यस यस, थैंक यू सर। ओके सो